थैंक यू। हाय जानवी, शेखर हेयर। सो जानवी, जैसे कि मैंने ट्रेलर में देखा कि जो राजकुमार का कैरेक्टर है वो अपने अंदर भी एक पैशन रखता है कि उसे क्रिकेटर बनना था, बट वो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाया। देन आप उसे मिलती हैं तो वो आपके अंदर का सपना भी जो है वो ड्रीम को अंडरस्टैंड कर पाता है। तो ट्रेलर में कहीं आप ये भी कहती हैं कि मैं वो नहीं करना चाहती, बट वो आपके अंदर है। कई बार ऐसे शौक़ होते हैं किसी के अंदर रह जाते हैं, और प्यार जो होता है, कपल्स में जो प्यार होता है वो उन ड्रीम्स को ढूंढता है। सो मैं चाहूँगा कि आप इस प्यार के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करें। और जब आप फिल्म के कैरेक्टर को प्ले कर रही थी तो आप दोनों ने उसको प्ले किया है, तो आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा कि वो क्या अंडरस्टैंडिंग होती है कपल्स की। आई थिंक हर रिलेशनशिप में, हर रिश्ते में, स्पेशली एक पति पत्नी के रिश्ते में सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी इंसान को, चाहे वो औरत हो या मर्द, पति हो या पत्नी, उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि घुटन हो रही है, मैं अपने सपनों के बारे में बात नहीं कर पा रही हूँ या उसे जी नहीं पा रही हूँ। आई थिंक अगर आपको लाइफ में ऐसे पार्टनर मिले जो कि आपको बढ़ावा दे और आपको याद दिलाए कि आपके सपने क्या थे और आप उन चीज़ों को अचीव करने के लिए केपेबल हो, आई थिंक ऐसा रिलेशनशिप मैं चाहती हूँ कि हर औरत को मिले। एंड नॉट जस्ट वुमेन, आई थिंक इवन मैन समटाइम्स, जब फैमिली में उनके ड्रीम्स को कुचल दिया जाता है, कई बार आपको अपनी पार्टनर से हिम्मत मिल सकता है। सो आई होप एंड प्रे दैट एवरीवन गेट्स एन इक्वेशन। इसके साथ ही एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा सपने दबाने पड़ जाते हैं क्योंकि उनको दूसरे घर जाना होता है? आई थिंक सो। देखिए, आई डोंट नो इफ़ इट्स बिकॉज क्योंकि उनको दूसरे घर जाना पड़ता है, लेकिन आई थिंक हमारी समाज जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, औरतों को अपनी आवाज़ इस्तेमाल करने का मौका दे रही है। और आई थिंक हम काफ़ी अच्छे दौर में हैं, लेकिन इतिहास गवाह है एक्चुअली कि कई बार ऐसे नहीं होता है। आई थिंक हमारे दिमाग में बहुत वक्त से जेंडर रोल्स रहे हैं कि शादी के बाद औरत की प्रायोरिटी सिर्फ फैमिली होनी चाहिए, जो कि अगर वो उनका सपना है, अगर वो करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स 100% उन्हें वो ही करना चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए भी कोई जजमेंट नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर उनके कुछ सपने हैं तो आई थिंक हमारे समाज में हम जितने भी ऐसे लोग को जानते हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम उन सबको बढ़ावा दें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Hi Janvi, Simran here. Simran from My Punjabi TV. Here. Congratulations for another Bollywood project. So मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ जानवी, जैसे आपने इस मूवी में ये कैरेक्टर प्ले किया है, सो आपने क्रिकेट को सीखा। क्रिकेट की बहुत सी अलग अलग टर्म्स होती हैं जिनको पहले हमें समझना पड़ता है, फिर सीखना पड़ता है। सो आपने वो सारी चीज़ें सीखी फ्रॉम स्क्रैच। सो आई वांट टू आस्क यू कि हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इट टुक you to become Mrs. Mahi, the cricketer from Janvi Kapoor? मैं अभी नहीं जानती कि मैं ठीक तरह से बन पाई या नहीं। आई थिंक 31 मई को आप लोगों को ही बताना पड़ेगा कि मैं ठीक तरह से बन पाई या नहीं। लेकिन जर्नी तो आई थिंक 2 साल की थी। 2 साल की ट्रेनिंग चली और बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि हर बार जब मैं हमारे निर्देशक का विज़न देखती थी, वो बहुत ही प्योरेस्ट किस्म के आदमी हैं और वो चाहते थे कि मैं पूरी तरह से इस रोल में, इस दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में समर्पित हो जाऊं। और सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में ही नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारी फ़िल्म एक क्रिकेट फ़िल्म नहीं है, हमारी फ़िल्म सपनों की फ़िल्म है। तो इस सपनों की दुनिया में मैं पूरी तरह से मिल जाऊं और समझूं कि ऐसी लोगों की क्या परिस्थिति होती है जो अपने सपने नहीं जी पाते हैं। तो आई थिंक कूडोस टू शरण, इन्होंने एक बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई हमारे लिए, बहुत खूबसूरत कहानी लिखी, जिसने मेरा काम बहुत आसान कर लिया इस कैरेक्टर को, इसकी दुनिया को समझने में। शरण सर,
सब मेरा सवाल आपसे एक लास्ट बस ये है कि मिस्टर एंड मिसेस माही ही क्यों रखा गया मूवी का नाम? बिकॉज जब पोस्टर आया था और जब जस्ट अनाउंसमेंट हुई थी तो लोग अजम्पशंस लगा रहे थे कि मे बी ये एम.एस. धोनी की बायोपिक रहने वाली है अनदर. सो लोगों ने ये भी कहा कि प्रॉबेबली, बट जब ट्रेलर आया तो सारी एयर जो है वो क्लियर हो गई कि नो, दिस इज़ अ फिक्शनल स्टोरी. सो आई वांट अ कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड, इज़ इट अ फिक्शनल स्टोरी या फिर ये कहीं ना कहीं किसी फीमेल क्रिकेटर की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है? नहीं, दिस इज़ कम्प्लीटली अ फिक्शनल स्टोरी. जो एक्चुअली जब टाइटल का टाइम आया था, इनफैक्ट जब कहानी पूरी लिखी भी नहीं गई थी, हम जस्ट टाइटल के बारे में सोच रहे थे, तो ऑलवेज आई वांटेड अ टाइटल जो एक मिस्टर एंड मिसेस समथिंग जो बने. आइडली मैं चाहता था एक नाम जो हस्बैंड और वाइफ का नाम सेम हो. तो सोच रहा था कि पर्सनली मतलब आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, लेकिन बचपन में सुना था कि सिद्धू, नवजोत सिद्धू, आई थिंक ही एंड हिज वाइफ हैव द बोथ. नाउ आई फाउंड दैट वेरी क्यूट. आई डोंट नो, बचपन से ये दिमाग में था कि हस्बैंड वाइफ का नाम सेम हो. तो यही चले जा रहा था. तो देन आई वाज ट्राइंग टू कम अप कि क्या नाम आ सके जो हस्बैंड वाइफ का बैठे. एंड देन माही, Are you a Mahi fan? That's why. Are you a Mahi fan? 100%. I think I'm It's a die-hard MS Dhoni's Mahi biggest fan. So the word Mahi is always दिमाग में तो 24/7 चलता है. तो जब ये मिस्टर मिसेस माही आया तो the film is nothing to do with MS Dhoni in that sense, but I was very happy कि उनका name is associated with our film. Thank you so much. थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन, थैंक यू सो मच. सो वी हैव अनदर इवेंट. और आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे, थैंक यू सो मच. Thank you so And- much. Thank you. Yes. देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर.